नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों को एक तरफ रुक करेंगे। शुरुआत करेंगे यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीख को लेकर, जहां पर तारीखें नजदीक आते ही अब यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने कंधों पर ले लिया है। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2022 में 2/3 बहुमत के साथ यूपी में अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा है कि वो तो लोगों के बीच में जाते नहीं हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाल ही में उन्होंने जयंत चौधरी को अपने बगल में बिठाया था। सरकार तो बननी नहीं है। जयंत बाबू के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुकालते में हो? जो अपने चाचा जी और पिताजी की नहीं सुनता वो आपकी क्या सुनेगा? सपा की सरकार बन गई तो जयंत जी चले जाएंगे और अगले दिन आजम खान वापस आएंगे। उन्होंने कहा है कि पश्चिम यूपी में माफियाओं से परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम यूपी में आज किसी भी भू माफिया की हिम्मत है क्या कि किसी बहन या बेटी को परेशान कर सके? पिछले 5 सालों में माफियाओं का पलायन हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि माफिया या तो जेल में है या पलायन कर चुके हैं या अखिलेश यादव की उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। अमित शाह ने कहा है कि माफियाओं को उल्टा करके सीधा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि ये माफिया हड़प करके बैठे थे। मैं बहन जी और अखिलेश बाबू से पूछना चाहता हूं कि इसमें आपकी मिलीभगत थी या नहीं? अतीक अहमद को किसने सिर पर चढ़ाया था? आजम खान को किसने गोद में बिठाया था? थोड़ी गलती हो गई तो ये लखनऊ में सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा ने 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार का समर्थन किया था। आपने जिस सरकार को समर्थन किया उसने यूपी को क्या दिया था? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षी आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। जब 5 साल पहले चुनाव हो रहे थे तब हमने कुछ संकल्प लिए थे। उसी दिशा में पिछले 5 सालों में जो कुछ किया है उसकी रिपोर्ट देने मैं यहाँ आया हूँ। यूपी के सीएम ने कहा है कि 5 में से 3 साल निर्विघ्न रूप से बेहतरी की ओर हम निरंतर बढ़ते रहे, लेकिन आगे के 2 वर्ष कोरोना महामारी हमारे लिए जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर आई थी। भारत में इस महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास किए गए उसकी पूरे विश्व में सराहना हुई है। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कोविड प्रबंधन में सबसे बेहतरीन काम करता नजर आया। आज 100% आबादी को पहली डोज मिल गई है। 70% से अधिक ने दूसरी डोज ले ली है। सीएम योगी ने आगे ये भी बताया कि 5 साल में भाजपा ने अपने संकल्पों के हिसाब से काम किया है। 2 साल से कोरोना एक चुनौती बनी है और ऐसे में 5 साल पहले जनता से जो वादे किए थे वो सब पूरे किए गए। यूपी में बड़ी आबादी का टीकाकरण हो चुका है। 70 साल में जो काम नहीं हुए वो 5 साल में किए गए। 5 साल के कार्यकाल में मील के पत्थर गड़े हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट यूपी में ही हुए हैं। अब कोरोना में उत्तर प्रदेश में 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए गए। थर्ड वेव को हम पूरी तरह से नियंत्रित कर चुके हैं। भारत दुनिया के लिए कोविड प्रबंधन की नजीर बना है और उत्तर प्रदेश उस मॉडल में अग्रणी रहा। यूपी सीएम ने आगे बताया कि जो माफिया और पेशेवर अपराधी खतरा थे उन पर नकेल कसी गई। बीएसपी की सरकार में 364 दंगे 5 साल में हुए। सपा सरकार में बड़े बड़े दंगे 700 के करीब हुए। 2017 से अब तक दंगा और कोई आतंकी घटना यूपी में नहीं हुई। हमने हर जगह हर जरूर जगह पर एटीएस सेंटर स्थापित करने का काम किया। और राजनीतिक पार्टी बनाने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि उनका संगठन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेगा। भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा यूनिट के प्रमुख चढ़ूनी ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी ने पंजाब में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल की संयुक्त समाज मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। चढ़ूनी ने राजेवाल नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन में शामिल हुए थे और चढ़ूनी गुट ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का फैसला हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक संघ से जुड़े किसानों की राज्य स्तरीय बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता चढ़ूनी ने की। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध करने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया है। चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हम ऐसे लोगों का विरोध करने का मौका मिला है जिन्होंने हमें 1 साल से अधिक समय तक अपमानित किया।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने का भी अपील की है, जिसने किसानों को 1 साल से अधिक समय तक अपमानित किया है। उन्होंने किसान को यूपी में बीजेपी की हार सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अगर बीजेपी यूपी में सत्ता में लौटती है तो और अधिक किसानों को चुनाव के बाद कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।